ध्यानाभ्यास के लिए कृपया नेत्रों को बंद कर लीजिए। जानना देखना बंद करिए तो स्वयं ही आपको अपना अनुभव होने लगेगा। जानना देखना का हम यत्न करते हैं तो हमको उस यत्न को बंद करने का ही यत्न करना है। इंद्रिय ज्ञान करते हैं, नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, मन की, वचन की, काया की। इन चेष्टाओं को बंद करने की ही चेष्टा करना है। जो धर्म अर्थ काम का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन पुरुषार्थों को बंद करने का ही पुरुषार्थ करना है। और वे पुरुषार्थ बंद हो जाएं तो स्वमेव ही मोक्ष होता है। जो परमात्मा है वे किंचित भी पुरुषार्थ नहीं करते और उनको अनंत सुख होता है, अविनाशी सुख होता है। वह इसीलिए होता है कि वे कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते, कुछ भी यत्न नहीं करते। यत्न से हम दुख ही भोग रहे हैं। धर्म अर्थ काम का यत्न कर रहे हैं जो बहिर्मुख है। मोक्ष के लिए उन यत्नों को बंद रखने का यत्न करना है। वह कथन मात्र ही यत्न है। वास्तव में तो वह यत्न से मुक्त होना है, विश्राम करना है। बाहर के सब अनुष्ठानों में हम यत्न करते हैं, थक जाते हैं और रात्रि में फिर सोते हैं। जब ये यत्न नहीं करते तो हम थकते नहीं है, तो रात्रि में निद्रा की आवश्यकता नहीं होती है। जो मुक्त जीव हैं, जो कुछ भी धर्म अर्थ काम का यत्न नहीं करते हैं, उनको निद्रा बिल्कुल नहीं होती है। वे निद्रा रहित होते हैं। जो संत हैं, मुनि हैं, वे भी धर्म अर्थ काम का यत्न नहीं करते, तो उनको भी रात्रि में कथन मात्र निद्रा होती है। अधिक से अधिक एक मूर्त मात्र निद्रा उनको होती है। स्वानुभव से जीव विश्राम की स्थिति में रहता है। जो मुनि जनों को किंचित बहिर्मुखता होती है तो उनको किंचित निद्रा होती है। बहिर्मुखता यत्न रूप है और स्वानुभव वो बहिर्मुखता नहीं करने रूप है। जब कुछ नहीं करते हैं तो विश्राम पाते हैं और जीव का स्वभाव विश्राम करना है। आराम करना ही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। तभी जीव जो विरक्त होते हैं वे सब बाह्य प्रवृत्तियों को छोड़ देते हैं, निवृत्ति लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं। युवावस्था में ही निवृत्ति ले लेते हैं। वहाँ शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति भी नहीं होती तो वे वास्तव में निवृत्त होते हैं। कितने जीव अशुभ योग को छोड़कर शुभोपयोग में लग जाते हैं, तो उनका निवृत्ति लेना वृथा ही होता है। निवृत्ति वास्तव में प्रवृत्ति को रोकने रूप है और उसमें जीव अपने में निवास करता हुआ सुख के स्रोत में रहता हुआ सुख पाता है। हमें तो निर्भर किया जा रहा है, कुछ भी नहीं करना है तो ध्यान होता है।
वहाँ जीव अपने स्वरूप के सुख को स्वयं ही भोगता है। उसको अपने सर्वांग में स्वयं ही सुखानुभूति होती है, क्योंकि वह सुख स्वभावी है। विरुद्ध कारण रुकने पर स्वभाव प्रकट हो जाता है और स्वभाव सुख के अनुभव रूप है। बस जो बाधक कारण है वह बाधक कारण प्रवृत्ति है। इंद्रिय ज्ञान मन वचन का योग, ये 8 प्रकार की प्रवृत्ति है। इनको रोक देना वह अपने में रहना है। अपने में चूंकि सुख है तो हमको सुख का भोग होता है। जगत में भी वास्तव में कोई जीव अंतर हृदय से काम नहीं करना चाहता है, और काम करना पड़े तो उस काम के बदले में कुछ प्रतिफल चाहता है। और जब काम नहीं करता है तो स्वयं सुख रूपी फल मिलता है। काम के फल में तो पुद्गल धन मिलता है, जिसमें सुख बिल्कुल नहीं है। और काम नहीं करने के फल में उत्तम अतीन्द्रिय सुख मिलता है। तो हमें नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान भी नहीं करना है, अन्यथा वह ध्यान भी भार रूप होकर दुख ही उत्पन्न करेगा, विश्रांति नहीं होगी। करना सब बहिर्मुखता में होता है। जब बहिर्मुखता को छोड़ देते हैं तो स्वयं सुख का अनुभव होता है, जीव निर्भर होता है। अंतर में विचरण भी स्वयं होता है। ये तो उपदेश की भाषा है कि अंतर में विचरण करिए, ध्यान को अपने इस अंग पर लाइए, उस उपांग पर लाइए। ये तो निर्बल व्यक्तियों को अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए है। पर जब स्वरूप का बोध हो जाता है तो जीव सहज इंद्रिय ज्ञान रूप प्रवृत्ति नहीं करता है, विचार नहीं करता है, बोलता नहीं है, काय चेष्टा नहीं करता है, क्योंकि उसने स्वरूप के सुख को भोगा है। तो वह अपने स्वरूप में ही रहता है, निश्चेष्ट रहता है, निष्कर्म होता है, तो सहज अकंप होता है। इस क्रम में श्वासोच्छ्वास रूप कंपन भी रुक जाती है। कोई आत्म प्रदेशों में किंचित भी परिस्पंदन नहीं होता है, अयोग दशा होती है। वही पूर्ण सुख की दशा है, यहाँ श्वासोच्छ्वास भी नहीं है और कुछ काय चेष्टा भी नहीं है। इंद्रिय ज्ञान मन से विचार करना, ये तो बहुत पहले ही वह छोड़ देता है। वही परमात्म दशा है, अत्यंत निष्कंप दशा है, वही स्वभाव है। और वह स्वभाव स्वयं ही प्रकट होता है जब हम प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं। प्रवृत्ति बहिर्मुखता का नाम है। बहिर्मुखता और बहिर्मुखता में जो हम वचन चेष्टा करते हैं, काय चेष्टा करते हैं, वह सब प्रवृत्ति है। अशुद्ध प्राण प्रवृत्ति रूप होते हैं। 5 प्रकार का इंद्रिय ज्ञान, मन से विचार करना, वचन से बोलना, काय चेष्टा करना, ये सब प्रयत्न रूप है, पुरुषार्थ रूप है। इसमें धर्म अर्थ काम का पुरुषार्थ होता है और उसका फल संसार है। और ये इन पुरुषार्थों को नहीं करते हैं तो स्वयं ही स्व संवेदन रूप शुद्ध प्राण प्रकट होता है। भले उस समय अभी वेदना आदि कर्म का विपाक हो, आत्म प्रदेशों में कुछ परिस्पंदन भी हो, श्वासोच्छ्वास के कारण कुछ आत्म प्रदेशों में हिलना डुलना भी हो, हृदय में धड़कन भी हो, पर ये सब
तब तक ही है जब तक जीव स्वरूप में पूरी तरह स्थित नहीं हो जाता है, अर्थात अशुद्ध प्राणों को पूरी तरह त्याग नहीं देता है। जब अशुद्ध प्राणों को पूरी तरह त्याग देता है तो स्वमेव ही निष्कंप दशा होती है। श्वासोच्छ्वास भी नहीं और वचन चेष्टा भी नहीं, काय चेष्टा भी नहीं। सर्वांग में सुख का अनुभव स्वमेव होता है, उसी को शुक्ल ध्यान संज्ञा है। जहाँ कुछ भी विकृति नहीं है, सहज सुख का अनुभव है, वही स्थिति को पाना हमारा लक्ष्य है। उसके लिए प्रवृत्ति छोड़ना है, लोक व्यवहार छोड़ना है, अशुद्ध प्राणों का त्याग करना है। त्याग के नाम पर आज जीव पता नहीं क्या क्या त्याग करके अपने को त्यागी मानता है। त्याग केवल अशुद्ध प्राणों का होता है, वही वास्तविक त्याग है। 5 इंद्रियों से मूर्त पदार्थों को नहीं जानना, मन से कुछ विचार नहीं करना, कहने को तो कह देते हैं कि करना सो मरना, पर उसका भाव वासन नहीं है। जो 8 प्रकार का अशुद्ध प्राण है वह करने रूप है, और श्वासोच्छ्वास भी यत्न पूर्वक हो तो वह करने रूप है। तो उन सब से हमने अपने आप को मुक्त करना है। उसी रूप हमने होना है। मोक्ष मार्ग स्वरूप विश्रांति रूप है। प्रमादी होना है, कुछ भी चेष्टा नहीं करना है। साधक स्वरूप मंथर होता है, अर्थात स्वरूप में आकर प्रमाद में हो जाता है, कुछ भी चेष्टा नहीं करता है, मूर्तिवत होता है। उसी में उसको अपने आत्म प्रदेशों में सुख का अनुभव होता है। कुछ विकृति शेष रहती है, उसी का नाम साधक दशा है। जब सर्व विकृति ही मिट जाती है तो उसका नाम सिद्ध दशा है। तो अभी श्वासोच्छ्वास रूप अशुद्धि हो, कुछ काया में हलन चलन भी हो, तो वह सब अशुद्धि है। वह अशुद्धि भी कम होती जाती है। जब भी जीव बाहर से ध्यान हटाता है तो श्वासोच्छ्वासों की संख्या स्वमेव कम होती जाती है, श्वास मंद होता जाता है। वेदना भी कदाचित हो तो कम होती जाती है, रागादिक तो उत्पन्न ही नहीं होते। रागादिक नहीं होने से तत्काल ही शांति होती है। जो श्वासोच्छ्वास के कारण से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन है वह सब दुख ही है। जो आत्म प्रदेशों में योग है, वचन जनित काय जनित, वह सब अशुद्धि है, उसमें सुख का लेश भी नहीं है। इन सब अशुद्धियों के मिटने पर स्वमेव ही सुखानुभूति होती है, अपने में स्थिति होती है। बार बार अपने में स्थित नहीं होना पड़ता है। जो स्वरूप का रसास्वादन हुआ तो उस आस्वादन रूप जीव स्वमेव रहता है, निश्चेष्ट रहता है, आनंद का भोग होता रहता है। जो सिद्ध दशा है वैसा ही कुछ रूप साधक दशा में होता है। साधक इस प्रकार आगे बढ़ता हुआ सिद्ध हो जाता है, अपने में मगनता स्वमेव हो जाती है, सुख का भोग भी स्वमेव हो जाता है। सुख को कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ता है, अपने से भी जुड़ना नहीं पड़ता है, स्वमेव ही अपने में होता है। जुड़ना पर के साथ होता है, अपने में तो होता है, कथन मात्र ही अपने से युक्त होने की बात है।
वास्तव में तो पर से उपयुक्त नहीं होते, तो अपने में होते हैं। जो उपयोग है वह पर का है, स्वयं का उपयोग नहीं है, स्वयं का संवेदन है। योग पर से है, योग कहें उपयोग कहें, दोनों का संबंध पर से है। योग हलन चलन रूप है, उपयोग जानने रूप है। दोनों का ही शुद्ध जीव में अभाव है। परमात्मा को योग भी नहीं, उपयोग भी नहीं, किसे उपयुक्त नहीं होना होता है। सर्वांग में सुख का भोग होता है। उनको ऐसा नहीं है कि प्रति समय अपने से उपयुक्त होते हों, अपने से जुड़ते हों। वह तो स्वमेव ही उनके सर्वांग में उत्तम सुख होता है। उसी को कहते हैं कि वे उत्तम सुख में केली करते हैं। वहाँ करना नहीं है, होना है। परमात्मा को उत्तम सुख का अनुभव होता है। अशुद्ध प्राणों के त्याग से सुख का अनुभव होता है, अतीन्द्रिय सुख का भोग होता है। जैन शासन अशुद्ध प्राणों के त्याग रूप है, तो उसके त्याग से शुद्ध प्राण स्वमेव प्रकट हो जाता है, प्रकट नहीं करना पड़ता है। मोक्ष मार्ग में यत्न है तो अशुद्ध प्राणों के त्याग करने रूप है। अनुभव तो स्वमेव होता है। जब बहिर्मुख नहीं है तो अपने में स्वयं ही होते हैं, अपने में आना नहीं पड़ता है। कहीं वास्तव में गए ही नहीं थे, बस मुख बाहर था। मुख बाहर नहीं है तो हम अपने में ही हैं, तब हमको अपने सुख का अनुभव होने लगता है। और ये सब प्रयोग करके देखना है, अर्थात मुझे मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है। विचार नहीं करना है, विचार नाम चिंता का है, और चिंता स्वयं जीवित को जलाती है। चिंता नाम दाह का है, आकुलता का है। तो मन चिंता रूप है, आकुलता रूप है। तभी कहते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मोक्ष मार्ग विचार के निरोध रूप है, विचार रूप नहीं है। जब विचार नहीं करता है, मूर्त पदार्थों को देखता जानता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ काय चेष्टा नहीं करता है, तो उसका सुख स्वभाव व्यक्त हो जाता है। आनंद का अनुभव होना ही शुद्ध प्राण है। रागादिक नहीं होते तो सुख का अनुभव स्वमेव होता है। तनाव नहीं होता तो स्वयं विश्रांति होती है, यत्न रहित अवस्था होती है। धर्म अर्थ काम के पुरुषार्थ को छोड़ने का यत्न करना ही मोक्ष का पुरुषार्थ करना है। जीव निष्कर्म स्वभावी है, निवृत्ति स्वभावी है, नहीं करने के स्वभाव वाला है, आनंद भोगने के स्वभाव वाला है। आनंद का भी स्वमेव भोग होता है, तो उसको आनंद का भोगना कहते हैं। वह भी प्रवृत्ति रूप नहीं है, आनंद भी होने रूप है। आनंद का भोग होता है, भोग करना नहीं पड़ता है। हर पदार्थ अपने स्वभाव रूप स्वमेव परिणमन करता है। उसके लिए कुछ यत्न नहीं करना पड़ता है, कुछ पराश्रय नहीं करना पड़ता है, पराश्रय को छोड़ना पड़ता है। बस एक ही विकल्प करना है कि मुझे कुछ जानना नहीं है, और एक विकल्प ये भी कर सकते हैं कि मुझे कुछ विकल्प नहीं करना है। तो स्वरूप में स्थिति है, वीतरागता होती है, शांति होती है, उसकी पहचान भी होने लगती है। जैसे जैसे वह पहचान निर्मल होती जाती है, वैसे वैसे अशुद्ध प्राणों से निवृत्ति भी होती जाती है। जीव को अशुद्ध प्राणों में रहना सुहाता नहीं, इंद्रिय व्यापार सुहाता नहीं, कुछ विचार करना सुहाता नहीं, कुछ बोलना सुहाता नहीं, कुछ काय चेष्टा करना भी सुहाता नहीं। बस
अपने में होने से जो सुखानुभूति होती है उस सुख के अनुभव रूप रहना है, ऐसा ही अभिप्राय बनता है तो जीव निष्क्रिय होता है, निष्कंप होता है, वीतराग होता है, आनंद भोजी होता है। उसी स्थिति को हमने पाना है, वही परिवर्तन करना है, पर्व मनाना है। जहाँ जीव सहज ही अपने स्वरूप में ही स्थित होता है, अपनी काया में स्थित होता है। जब पूरी तरह काया में स्थित हो जाता है तो उसको परमात्म संज्ञा है। कायस्थ होना ही जिनेंद्र होना है। हम कायस्थ होते हैं, दोनों स्थितियां एक साथ होती है। मुख्यतः तो हमको जिनेंद्र ही होना है। कुछ मूर्त को देखना जानना नहीं है, अशुद्ध प्राणों का अभाव करना है। तो शुद्ध प्राण होता है जो आनंद के अनुभव रूप होता है, शांति के भोगने रूप होता है, निष्कंप रहने रूप होता है। वही जिनेंद्र होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, सर्व दुखों से मुक्त होना है। उसी स्थिति को पाने का हमने लक्ष्य बनाना है, तो अवश्य ही उस लक्ष्य के अनुरूप प्रयत्न होता है और लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।